नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज एक बार फिर हम लोग बिहार की बात करते हैं। और बिहार की बात इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में पलटी मारने का वक्त आ गया है फिर। और जो पलटू राम जी हैं, वो एक बार फिर पलटी मारने की सोच रहे हैं। पिछली पलटी उन्होंने तब मारी थी जब उनको ऐसा लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी खड़ा पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका छोटे भाई के रूप में हो गई थी। और चुनावी वादे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन वो कभी सहज नहीं हो सके, क्योंकि उनके एमएलए की संख्या भारतीय जनता पार्टी के टोटल एमएलए की संख्या से काफी कम थी, लगभग आधी थी। और ऐसे में उनको लगता था कि अगर थोड़े दिन और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो उनकी पार्टी साफ हो जाएगी। और एक पुराना ख्वाब उनके दिल में जो पलता था प्रधानमंत्री बनने का, तो उन्होंने कहा कि इसी सिगुफे के सहारे वो अपनी नैया भी पार करेंगे, पार्टी को भी सुदृढ़ करेंगे। और लोकसभा में अगर पोजीशन पार्टी की इंप्रूव कर जाती है और कभी बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन जाए। और इसलिए अपने कुछ शुभचिंतकों के सहारे, जिनको भाजपा और जेडीयू की दोस्ती रास नहीं आ रही थी, उन्होंने लालू यादव से संपर्क साधा। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। आरजेडी और उसके साथ उसके तुरंत बाद में शपथ ले ली गई। मुख्यमंत्री उनको रहना था, पिछले 15 साल से हैं, किसी न किसी रूप से हर तरीके से पलटी मारने के बाद में तो मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में आ गए। और पर्दे के पीछे तय ये हुआ था लालू यादव के साथ में कि आप केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका तलाशेंगे और बिहार का शासन तेजस्वी को सौंप देंगे, यानी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो 2024 तक उनकी अंतिम यात्रा थी मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन लालू यादव को लगता था कि अगर विपक्षी एकता का जो कारवां है अगर आगे बढ़ता है और इनको विश्वास दिला दिया जाएगा कि आप प्रधानमंत्री की रेस में हैं, बनते हैं नहीं बनते हैं, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, गंभीरता लानी पड़ेगी अपने प्रयासों में, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सहारे आरजेडी और जेडीयू की गाड़ी चल रही थी। लेकिन इस बीच में ऐसा कुछ होता गया कि उनके एक और विश्वस्त साथी, जो उनके पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा, उनसे उनका साथ छूट गया। इसके बाद में हम पार्टी के जीतन राम मांझी का साथ छूट गया। ऐसे कई साथ उनसे छूटते गए, लेकिन इनके पीछे कुछ न कुछ कारण है। और वो कारण है आरजेडी की रणनीति। आरजेडी ने नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर रखा है। और इस समय जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, ऐसा बताया जाता है राजनीतिक हलकों में कि वह नीतीश के लिए कम लालू के यादव के लिए ज्यादा काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पार्टी का अध्यक्ष दूसरी पार्टी के लिए काम करता हो तो उस पार्टी का तो फिर भगवान ही मालिक है। और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़ गए, जीतन राम मांझी भी छोड़ गए। और कई ऐसे विधायक हैं जेडीयू के जो आरजेडी के संपर्क में हैं। आपको मालूम होगा कि विधानसभा का गणित ऐसा है जिसमें आरजेडी का जो गठबंधन था कांग्रेस और अन्य कम्युनिस्ट दलों के साथ में, उसमें उनको 5-7 एमएलए कम पड़ रहे थे। और अब जेडीयू के साथ में आने से उनके जो विधायक टूटने वाले हैं, उनको मिलाकर संसद पूरी हो जाती है। तेजस्वी यादव और अधिक इंतजार नहीं करना चाहते, और लालू यादव भी। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाया कि वह त्याग पत्र दें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। एक और बात जो बताई जाती है कि नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार किया था कि जेडीयू का आरजेडी में विधिवत विलय कर दिया जाएगा। और इस विलय के बाद जो एकीकृत दल होगा, उस दल के मुखिया के रूप में, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में नीतीश कुमार केंद्र में अपनी भूमिका तलाशेंगे और राज्य की बागडोर तेजस्वी को सौंपेंगे। और इसीलिए उन्होंने विपक्षी एकता का बीड़ा भी उठाया। लालू यादव ने भी उसमें उनका साथ दिया। तमाम गली कूचों का चक्कर काटने के बाद, एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकने के बाद, आखिरकार जब पटना में मीटिंग हुई और उसमें कांग्रेस राहुल गांधी भी शामिल हुए, तो लालू यादव ने ही खेल कर दिया। लालू यादव ने राहुल को दूल्हा बना दिया। और दूल्हा बनने के लिए तो तैयार थे नीतीश कुमार। तो इसलिए उनके इरादों पर तो पानी फिरता नजर आया। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वह कांग्रेस में राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका में थे,
और विपक्षी एका इसीलिए करा रहे थे, ऐसा माना जाता था, उनको राहुल का समर्थन प्राप्त था। लेकिन लोगों ने सावधान किया। पटना की मीटिंग में सोनिया गांधी ने शरद पवार को भी संरक्षक के रूप में भेजा, राहुल गांधी के, और लालू यादव भी फैमिली संरक्षक के रूप में उनके थे। तो लालू यादव ने तो दूल्हा बना दिया, और जो बौद्धिक क्षमता का कारनामा करना था वो करना था शरद पवार को, और वो उन्होंने किया। और इसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के, विपक्षी दलों के संयोजक की भूमिका में नहीं पहुंच पाए, और पटना की मीटिंग सिर्फ इस बात को लेकर खत्म हो गई कि अगली बैठक हिमाचल में होगी। इसके बाद में हिमाचल की बैठक होती, फिर उसका स्थान, तारीख चेंज करके बेंगलोर कर दिया गया। और अब बेंगलोर में जिस तारीख को होने वाली थी वह तारीख भी बदल गई, अगली तारीख की घोषणा अभी की जाएगी। मीटिंग में पटना में जो हुआ वह नीतीश को सदमा पहुंचाने वाला था। नीतीश जिस अभियान में पिछले कई महीनों से लगे थे, उसमें उमर अब्दुल्ला का अरविंद केजरीवाल पर प्रहार, ममता बनर्जी का कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पर प्रहार, इस सब के बीच में स्टालिन का मूक दर्शक बने रहना और चले जाना, अरविंद केजरीवाल का मंच छोड़कर चले जाना, ये सारी ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे विपक्षी एकता खतरे में पड़ गई। जेडीयू का तो अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी पार्टी के सहारे कितने सांसद ला पाएंगे, इसकी भी कोई ठीक ठीक गिनती नहीं की जा सकती, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो स्वाभाविक है फिर विपक्षी एकता के खेमे में, विपक्षी खेमे में उनकी क्या भूमिका होगी, ये कहना मुश्किल है। तो लालू यादव ने दबाव बनाना शुरू किया कि भाई आरजेडी और जेडीयू का विलय करिए, और इस विलय की शुरुआत लल्लन सिंह ने कर भी दी, और नीतीश कुमार थोड़ा अलग थलग पड़ रहे। इधर पिछले कुछ महीनों में अमित शाह ने बिहार का दौरा कई बार किया, और उन्होंने सार्वजनिक मंचों से घोषणा की कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और जब अमित शाह ने घोषणा की, वैसे ही आरजेडी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि अब नीतीश कुमार भागकर जाएंगे कहाँ। लेकिन एक सूत्र नीतीश का भाजपा के पास था, वो सुशील मोदी के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में केंद्र में है। इसके अलावा जेडीयू के एक हरवंश राय लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने पार्टी के निर्देश के बावजूद उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया, और संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के विपक्षी दलों के आह्वान को भी उन्होंने दरकिनार किया था, और पार्टी लाइन से बाहर जाकर उसमें भाग लिया था। नीतीश की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले अचानक नीतीश कुमार राजभवन पहुंचते हैं, उसके थोड़ी देर बाद सुशील मोदी पहुंचते हैं, दोनों लोग चले जाते हैं, इसे सामान्य मुलाकात बताया जाता है। लेकिन आज हरबंस राय पटना पहुंचते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके निवास स्थान जाते हैं, उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं, और उनसे बंद कमरे में 1 से 1.5 घंटे बात करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि हरवंश राय भाजपा से ब्रिज की भूमिका निभा रहे हैं, और उनके लिए पिछला दरवाजा ना सही कोई खिड़की खोलने की ही बात कर रहे हैं, ताकि वो कूद कर बाहर निकल सके। लेकिन भाजपा ने, खासतौर से अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पलटी मारने वालने के लिए जैसा स्थान था वैसा स्थान नहीं रहेगा। यानी अगर नीतीश को आना है तो आ जाए, लेकिन अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आती है तुरंत, तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। समझा जाता है कि नीतीश इससे दबाव में आ गए, और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, समझ नहीं पा रहे क्या करें। लेकिन उनको ये लग रहा है कि अगर भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो आरजेडी तो धक्के मार कर उनको बाहर निकाल देगी, उनकी पार्टी पर कब्जा भी हो जाएगा। इसलिए उनको लग रहा है कि भागे भूत को लंगोटी बहुत, ठीक है, उनका यानी भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो उनकी भूमिका क्या होगी। तो शायद केंद्र में किसी मंत्री के रूप में उनकी भूमिका तलाशी जा रही है। और अगर इस बात पर सभी सहमत हो गए, सब कुछ स्मूथ होता रहा, तो जो अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा केंद्र का, उसमें नीतीश कुमार शपथ लेंगे, और बिहार में मुख्यमंत्री पद पर
भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शपथ लेगा। इस तरह से पलटी मारने का अब ये आखिरी दांव नीतीश कुमार का समझा जा रहा है, और ऐसा उनके विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि ये काम 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जरूर हो जाएगा। तो इस पर आप भी अपनी निगाह रखिए, हम सभी निगाह रखेंगे, और पलटू राम की जो अगला मूवमेंट है वो आपको पता चल सकेगा। नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद।